हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं टू सम लीड कोड प्रॉब्लम, जिसमें हम दो अप्रोच देखेंगे। फर्स्ट अप्रोच है ब्रूट फोर्स अप्रोच और सेकंड अप्रोच है ऑप्टिमल अप्रोच। तो हमारा ये डीएससी रोड मैप का 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज का डे 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं टू सम प्रॉब्लम, जो कि लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम है और इजी है। तो यहाँ पे दे रखा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू इन नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मतलब कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट में एग्जांपल लूँगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है नम्स में 2 7 11 15 है और टारगेट 9 दे रखा है। तो हमको ऐसे फाइंड करना है एलिमेंट्स की जो दो ऐड करने के, मतलब दो एलिमेंट्स ऐड करने के बाद टारगेट आंसर है। तो यहाँ पे 7 + 2 = 9 आता है, इसलिए इनका जो इंडेक्स है वो हमने रिटर्न कर दिया। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे है 3 2 4 और टारगेट है 6। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं, दो एलिमेंट्स जो है वो ऐड करने के बाद टारगेट कौन सा आता है। तो 2 + 4 आता है, तो इनका इंडेक्स हमने रिटर्न कर दिया। तो चलिए मैं इसका ब्रूट फोर्स आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ और कैसे अप्रोच है दोनों भी ऑप्टिमल और ब्रूट फोर्स दिखाता हूँ। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला अप्रोच है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसमें क्या कराएंगे हम, दो फॉर लूप लगाएंगे। पहले आई वाला पॉइंटर यहाँ पे होगा और जे वाला पॉइंटर i+1 होगा। मतलब कि हम ऐसे फॉर लूप लगाएंगे, i शुड बी इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन n एंड i इंक्रीमेंट। इसके अंदर और एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें होगा जे शुड बी i+1, जे ऑल्सो शुड बी लेस देन n, जे इंक्रीमेंट। तो मतलब कि हमारा पहला पॉइंटर यहाँ पे रह गया, तो हम इसके साथ सारे एडिशन करेंगे। यानी कि j+1 i+1 यानी कि 2 + 7 2 + 11 2 + 9 ऐसे हम करेंगे। और जब i इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि i यहाँ पे आएगा और j यहाँ पे i+1 होगा, तो 7 + 11 और 7 + 15 ऐसा होगा। तो हम इसमें देखेंगे इफ़ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ नम्स ही है ना, हाँ, नम्स ऑफ j इक्वल टू टारगेट। अगर टारगेट का इक्वल टू होगा तो एरे ऑफ 0 पोजीशन, हम नया वाला एरे बनाएंगे और जिसमें हम उनका इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो आई इंडेक्स स्टोर कर और एरे ऑफ 1 में जेथ इंडेक्स स्टोर कर और यहाँ पे ब्रेक कर ले। अरे ब्रेक होने के बाद ये फॉर लूप क्लोज करेंगे हम, ये भी फॉर लूप क्लोज करेंगे हम और रिटर्न कर देंगे हम एरे। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जब यहाँ पे होगा मतलब कि 2 होगा, आई मतलब 0 2 और जे मतलब i+1, यानी कि आई का पॉइंटर जो है 0 है, जे क्या है 1 है। और यहाँ पे आ गया तो 0 पोजीशन पे क्या है 2 है, प्लस जे एलिमेंट यानी कि यहाँ पे है जे, तो ये है 7। 2 + 7 इक्वल टू टारगेट क्या है हमारा 9। तो येस होगा, तो एरे ऑफ 0th पोजीशन में आएगा हमारा i मतलब कि 0 और जे पोजीशन में आएगा 1 और आउटपुट में भी हमें यही दिया है। तो चलिए हम अगला वाला देखते हैं, जो सेकेंड वाला मतलब कि एग्जांपल। तो नम से यहाँ पे दे रखा है हमको 3 2 4 और टारगेट है टी में लिख रहा हूँ यहाँ पे टारगेट को 6 है और हमारा आउटपुट जो है वो दिया है 1 2। तो इसमें क्या होगा, आई पॉइंटर पहले यहाँ होगा और जे i+1 होगा, यानी कि i = 0 एंड j = 1। और तब नम्स ऑफ i यानी कि 3 + 2 इक्वल टू टारगेट 6 है। तो ये वाला इक्वल टू नहीं है, तो हम ये वाला ब्रेक करेंगे स्टेटमेंट और j को इंक्रीमेंट करेंगे। तब i 0 ही होगा, j+1 होगा यानी कि j 2 होगा, यानी कि j यहाँ पे आ गया। अब ये वाला नहीं, अब 3 + 2 होगा, 3 + 4 होगा, 3 + 4 4 5 6 7 होगा। क्या 7 इक्वल है? नहीं। तो हम यहाँ पे ब्रेक होगा। अब जे तो ख़त्म हो गया, तो हम आई इंक्रीमेंट करेंगे। अब आई हो गया 1 और जे हो गया 1 + 1 ही यहाँ पे i+1 = 2। ओके, तो आई अब यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे आ गया। अब होगा 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 6 और आई देखिए इस पोजीशन में होगा आई का स्टोर और इसका 2। तो ये वाला अप्रोच हमको होगा। तो चलिए मैं आपको इसका जो है मैं लास्ट को अप्रोच करके दिखाऊंगा मैं। और सेकंड जो अप्रोच है हमारा वो ऑप्टिमल अप्रोच होगा, जिसमें हम जो है हैश मैप यूज़ करेंगे। तो हमको पहले एक हैश मैप क्रिएट कर लेना है। हैश मैप क्रिएट कर लेने के बाद हमको एक एक इंसर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, हम एक नम करके एक नया वेरिएबल लेंगे, उसमें नम ऑफ आई
फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पे, फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन n एंड आई इंक्रीमेंट। ओके, तो इसके फॉर लूप के अंदर एक नम हम वेरिएबल लेंगे, उसमें नम्स ऑफ आई हम लेंगे, यानी कि अब यहाँ पे 2 आ गया। और हम मैं कोड में दिखाऊंगा कौन से वेरिएबल्स हमको लेना है। चलो दिखा लेते हो। n जो है वो लेंथ है, और आई जो है हम फॉर लूप के लिए ले रहे हैं, और नम जो है वो नया वेरिएबल ले रहे हैं डिफरेंस निकालने के लिए, और डिफरेंस एक हम नया वेरिएबल लेंगे। तो नम में लेने के बाद वो अब आ गया ना 2 आ गया ना, नम में आ गया 2। अब डिफरेंस में क्या करेंगे हम, टारगेट माइनस नम करेंगे। टारगेट माइनस नम यानी कि टारगेट हमारा 9 है, 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। ओके, तो डिफरेंस में अब हमारा आ गया 7, राइट। डिफरेंस में अब हमारा आ गया 7। तो 7 आने के बाद हम करेंगे इफ़ लगाएंगे, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स, मतलब कि हैश मैप हमारा कंटेन्स करता है क्या कि डिफरेंस कंटेंट करता है क्या, हम देखेंगे। यहाँ पे एक हैश मैप क्रिएट होगा, अगर करेक्ट करता होगा तो हम एरे ऑफ 0 में मैप डॉट गेट डिफरेंस करेंगे, एरे ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू आई करेंगे। पहले तो हमारा हैश मैप मतलब कि खाली है, इसलिए हमारा एल्स पार्ट ही रन होगा। जब एल्स पार्ट रन होगा तो हम मैप में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे हम, नम ऑफ आई का, रुको, नम्स ऑफ आई और आई पुट होंगे। तो हमारे जो नम्स है वो यहाँ पे पुट होंगे, नम ऑफ आई यानी कि 2 यहाँ पे पुट होगा, और आई कितना है हमारे 0 है, तो ये 0 होगा। ओके, तो ऐसे ही फिर से हम लूप लगाएंगे। तब लूप लगाएंगे तो यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि नम में हमने हाँ नम में हमने ले लिया, क्या ले लिया हमारे 7 आ गया। 7 और टारगेट कितना है, 9 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 2। ओके, अगर ये 2 है क्या हमारे मैप में, हाँ है, 2 है हमारे पास, मतलब कि हमारा जो कंटेंस करता है, मतलब कि हो गया ना 2 है, यानी कि हमारा ये वाला एक मिल गया हमको, 2 होगा प्लस, और यहाँ पे 7 होगा प्लस, देख सकते हैं आप। इसमें जो गेट डिफरेंस है, यानी कि इधर का जो मिलेगा हमको 0 मिलेगा, और आई होगा, आई जो है वो 1 है, तो हमको एरे में मिल गया 0,1, मतलब कि यहाँ पे 2 मिल गया है, यानी कि 7 माइनस जो डिफरेंस करेंगे वो 2 है। अगर 2 हैश मैप में प्रेजेंट है तो दोनों एडिशन करने के बाद आएगा हमारा टारगेट, इसलिए हैश मैप मतलब कि बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो चलिए मैं आपको कोड एडिटर पे दिखाता हूँ, लीड कोड पे कोड से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। मैं ये जावा में कर रहा हूँ, इसका मैं गिटहब का लिंक भी दे दूँगा, आप उधर से कोड ले सकते हैं। कि आई कॉमा जी ले लिया हमने। तो यहाँ पे पहला फॉर लूप लगेगा जो कि 0 होगा, आई शुड बी लेस देन एन, आई इंक्रीमेंट। और इसके बाद फिर से एक फॉर लूप लगेगा जो कि है आई प्लस 1, जे शुड बी लेस देन एन, जे इंक्रीमेंट। इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल टू टारगेट। अगर इक्वल टू टारगेट होंगे तो हम एरे, सॉरी हमने एरे डिफाइन नहीं किया नया वाला, तो इंट एरे न्यू, जिसका साइज होगा। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे है एरे, एरे की 0th पोजीशन में आ जाएगा आई, और एरे के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा जे। ओके, मतलब कि हमने उनका इंडेक्स ले लिया, वो एलिमेंट नहीं लिया, हमने इंडेक्स ले लिया। तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे जो है हम रिटर्न एरे, नया वाला एरे कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, आई प्लस 1। ओके, तो चलिए हम ये रन करके देखते हैं। देख सकते हैं एक्सेप्टेड और तीनों केस रन हो चुके हैं, तो चलिए हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया। तो हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो है हैश मैप का। तो चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ हैश मैप। इस कोड का फाइल जो है वो आपको मेरे गिटहब के लिंक में मिलेगा, गिटहब के अकाउंट में मिलेगा, मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए पहले हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। हैश मैप इंटीजर मैप रख देंगे इसका नाम, न्यू हैश मैप। ओके, देन इंट
पहले हम आई लेंगे फॉर लूप के लिए और फिर एन लेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे नम्स डॉट लेंथ, उसका एरे का लेंथ स्टोर करेंगे हम। और उसके बाद हम नम लेंगे जो कि हमको डिफरेंस के लिए मैंडेटरी है, मतलब कि टारगेट माइनस नम करने के लिए। तो हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो फॉर लूप में हम आई लगाएंगे, आई शुड बी लेस देन एन, आई इंक्रीमेंट। तो इसके अंदर हम अब नम इक्वल टू नम्स ऑफ हाँ आई करेंगे और फिर डिफरेंस में हम करेंगे डिफरेंस इक्वल टू टारगेट माइनस नम। और हम इधर इफ लगाएंगे, इफ मैप डॉट कंटेन्स की ऑफ डिफरेंस, देन हमको एरे ऑफ 0 में यहाँ पे मैप डॉट गेट डिफरेंस करेंगे और यहाँ पे एरे और फर्स्ट पोजीशन में हम आई वाला रिटर्न करेंगे। और हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स लगाने के बाद हम इसमें करेंगे मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई कॉमा आई। ओके, तो हम यहाँ पे रिटर्न मैप कर दें। तो हम चलिए रन करके देखते हैं। ये बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। 1 मिनट, सॉरी हमने एरे ही डिफाइन नहीं किया, तो चलिए एरे डिफाइन करते हैं। इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट इसमें 2। तो चलिए रन करके देखते हैं। इसमें भी बहुत ही ईजी है। सॉरी, और हमको यहाँ पे मैप रिटर्न नहीं करना, एरे करना है। एरे में जो हमने इंडेक्स लिया है वो हमको रिटर्न करना है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो देख सकते हैं आप तीनों केस रन हो गए और एक्सेप्टेड हो गए। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसके पहले वाले डीएसए का रोड मैप भी देखिए, मैं उसमें रोड मैप पूरा का पूरा समझाया हूँ। और हम 100 डेज़ ऑफ कोड करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए 100 डेज़ तक। मैं रोज़ एक एक प्रॉब्लम करूँगा और समझाते रहूँगा। ईजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड हम जाएंगे और वो रोड मैप देखिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हैं ये सबमिट भी हो गया।